बच्चों, आज हम लोग टी लिम्फोसाइट के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने बी लिम्फोसाइट के विषय में अध्ययन किया था। चलिए बच्चों, आज हम लोग टी लिम्फोसाइट के विषय में अध्ययन करते हैं। बच्चों, यह टी लिम्फोसाइट कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। यह कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र क्या है बच्चों? आपके शरीर का वह तंत्र है बच्चों, जब आपके शरीर में कोई एंटीजन या बाह्यकारक प्रवेश करता है तो यह टी कोशिका या टी लिम्फोसाइट क्या करता है, वहां पर पहुंचकर अपने जैसे 4 और कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है, अर्थात 4 क्लोन बना लेता है। और ये सभी चारों कोशिकाएं अलग अलग माने क्रियात्मक रूप से यह अलग अलग होते हैं और अलग अलग क्रियाविधि द्वारा अपने दुश्मनों को नष्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम टी लिम्फोसाइट या कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र के विषय में अध्ययन करते हैं। बच्चों, यह एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता बल्कि कोशिका का निर्माण करता है और कोशिका का निर्माण करके अपने शत्रुओं को नष्ट करता है। तो किस तरह से अपने शत्रुओं को नष्ट करता है, चलिए इसके विषय में बच्चों हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आपको पता है कि जो टी लिम्फोसाइट है इसका निर्माण कहाँ होता है। जैसे हमने पढ़ लिया था कि बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट का निर्माण टी लिम्फोसाइट बच्चों इनका निर्माण कहाँ पर होता है बच्चों? इनका निर्माण अस्थि मज्जा या आपने पढ़ा था यह बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है बच्चों? यह भी हमने देख लिया था। यह स्टेम सेल या हीमोसाइटोब्लास्ट के द्वारा जो है इन वंश कोशिका या हीमोसाइटोब्लास्ट के द्वारा हमारे अस्थि मज्जा में बोन मैरो में इसका निर्माण टी कोशिका का निर्माण या टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लेकिन बच्चों, परिपक्व अवस्था में या परिपक्वन अवस्था में यह थाइमस ग्रंथि परिपक्वन अवस्था में बच्चों यह थाइमस ग्रंथि में यह इनका परिपक्वन होता है और इनका निर्माण तो बच्चों अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इनका परिपक्वन इनका थाइमस ग्रंथि में होता है। बच्चों, ये जब किसी एंटीजन के संपर्क में आते हैं, जब यह किसी एंटीजन के संपर्क में आते हैं तो बच्चों इस एंटीजन को यह जो टी कोशिका है हमारी पहचान लेती है, क्योंकि जो यह एंटीजन है, एंटीजन की जो कोशिका है, इन कोशिका में एक प्रोटीन पाया जाता है, इनमें एक प्रोटीन पाया जाता है और जिनको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है बच्चों। ठीक है, जो एंटीजन होता है, जो हमारा शत्रु होता है, उसकी कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है और जो हमारी टी कोशिका है इस ग्लाइकोप्रोटीन को पहचान लेता है। ठीक है, और यह जान लेता है कि हमारे शरीर में कोई शत्रु जो है, कोई बाह्य जो है दुश्मन हमारे शरीर पर आक्रमण किए हैं और वहां पर पहुंचकर, ठीक है, जहां पर यह दुश्मन हमारे शरीर पर आक्रमण किए हैं, संक्रमित किए हैं, वहां पर पहुंचकर यह जो है टी लिम्फोसाइट 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, अर्थात अपना क्लोन तैयार कर लेता है। यह अपना क्लोन तैयार कर लेता है बच्चों और ये 4 कोशिका में विभाजित हो जाता है और पहला जो इसकी जो कोशिका है उसको हम बोलते हैं घातक टी कोशिका। बच्चों, जो ये घातक टी कोशिका है, ठीक है, इसको हम किलर टी सेल भी बोलते हैं। इनको हम किलर टी सेल भी बोलते हैं, किलर टी सेल भी कहते हैं। तो जो घातक टी कोशिका है यह जो है पहली कोशिका है और दूसरी जो कोशिका यह विभाजित करते हैं, ठीक है, उसका नाम है बच्चों सहायक
टी कोशिका, सहायक टी कोशिका, सहायक टी कोशिका या इसको हेल्पर टी सेल कहते हैं। जो तीसरी है बच्चों, ठीक है, उनको बोलते हैं दबाने वाली टी कोशिका, दबाने वाली टी कोशिका। और जो चौथे प्रकार की कोशिका है, जो चौथे प्रकार का इनका क्लोन है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं स्मृति टी कोशिका, स्मृति टी कोशिका। बच्चों इस तरह से आपने देखा कि जो टी लिम्फोसाइट है इनका निर्माण कहाँ पर होता है? इनका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन परिपक्वन की अवस्था कब आती है? थाइमस ग्रंथि में आती है। जब यह एंटीजन के संपर्क में आता है तो एंटीजन की कोशिका में एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जिसको यह पहचान लेते हैं, और वहां पर पहुंचकर, जहां पर ये हमारे शरीर पर आक्रमण किए हैं, वहां पर पहुंचकर अपना 4 क्लोन तैयार करते हैं। अर्थात ये 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं और ये चारों कोशिकाएं क्रियात्मक रूप से भिन्न होती हैं। जो पहला कोशिका होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं घातक टी कोशिका या इसको किलर टी सेल भी कहते हैं। दूसरी जो कोशिका है बच्चों, इसको हम बोलते हैं सहायक टी कोशिका, हेल्पर टी सेल। तीसरा जो आपका है बच्चों, यह है दबाने वाली टी कोशिका, और चौथा जो है बच्चों, इसको हम बोलते हैं स्मृति टी कोशिका, मेमोरी टी सेल। इस तरह से यह 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं और यह चारों कोशिकाएं क्रियात्मक रूप से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो किस तरह से यह अपने दुश्मनों को नष्ट करते हैं, निष्क्रिय करते हैं, चलिए बच्चों एक एक के विषय में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो चलिए पहला हम देखेंगे घातक टी कोशिका। घातक टी कोशिका किस तरह से अपने शत्रुओं को नष्ट करता है, इसके विषय में बच्चों हम अध्ययन करते हैं। घातक टी कोशिका। बच्चों ये जो घातक टी कोशिका है, घातक टी कोशिका, घातक टी कोशिका, बच्चों यह घातक टी कोशिका जो होती है, यह सीधे अपने दुश्मनों पर आक्रमण करती है। ठीक है, यह जो घातक टी कोशिका है, यह सीधे अपने दुश्मनों पर आक्रमण करती है। जहां पर हमारे दुश्मन या एंटीजन या जीवाणु, विषाणु जो है, जो भी कवच जिस रूप में भी हमारे दुश्मन होते हैं, ठीक है, चूंकि जो है इनको यह पहचान लेते हैं और हमारे शरीर के जिस अंग में, मान लीजिए हमारे जो है यकृत या लीवर पर जो है यह आक्रमण किए हैं, तो यहाँ पर रक्त के माध्यम से वह यहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है, अर्थात एंटीजन के संपर्क में आते हैं, यह 4 कोशिकाओं का विभाजन कर लेते हैं। पहला जो कोशिका है घातक टी कोशिका, यह क्या करता है कि वह वहां पर पहुंचकर, ठीक है, जहां पर हमारा शरीर संक्रमित हुआ है या जहां पर दुश्मन आक्रमण किया है, वहां पर पहुंचकर एक पदार्थ स्रावित करते हैं। यह एक पदार्थ स्रावित करते हैं और उस पदार्थ का नाम है, जो पदार्थ स्रावित करते हैं बच्चों, परफोरिन। परफोरिन नामक पदार्थ, परफोरिन नामक पदार्थ स्रावित करते हैं। यह परफोरिन नामक पदार्थ क्या करता है, वहां पर जो जीवाणु है या जो रोगजनक है, जो एंटीजन है, ठीक है, उनके सतह पर यह पदार्थ स्रावित कर देता है। जो जीवाणु होते हैं, जो एंटीजन होते हैं, ठीक है, उन पर क्या करता है, यह जो है उनके सतह पर यह परफोरिन नामक पदार्थ स्रावित कर देता है, जिससे उनके सतह पर छिद्र हो जाता है, होल हो जाता है, और उस छिद्र और होल में पहुंचकर उस जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, उनको मार गिराते हैं। इस तरह से घातक टी कोशिका जो है अपने दुश्मनों को नष्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो जो आपका घातक टी कोशिका है, ठीक है, जो पदार्थ स्रावित करता है परफोरिन, ठीक है, इसी के माध्यम से वह अपने जीवाणुओं को नष्ट करता है।
एक कार्य और यह करता है बच्चों कि यह क्या करता है कि जो दो आपके रोग जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो बहुत ही चालाक रोग होते हैं, जिनका नाम है एड्स, ठीक है, या कैंसर, यह बहुत ही चालाक और आपके लिए बहुत ही घातक, यह आपके लिए दुश्मन है। यह जो एड्स होता है बच्चों, यह क्या करते हैं कि जो हमारा सहायक टी कोशिका है, जिसके विषय में हम अध्ययन करेंगे, सहायक टी कोशिका क्या करता है कि यह अपने दुश्मनों को पहचान लेता है और बी जो है बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनाता है उसको प्रेरित करता है तथा घातक टी कोशिका को भी उत्प्रेरित करता है दुश्मनों को नष्ट करने के लिए। तो एड्स क्या करता है, जो हमारी सहायक टी कोशिका है, ठीक है, उसी को नष्ट कर देता है। जब हमारा सहायक टी कोशिका नष्ट हो जाएगा तो हम अपने एंटीजन अर्थात अपने रोगजनक को, अपने जीवाणु विषाणु या कवकों को, अपने शत्रुओं को हम पहचान नहीं पाते। जब हम पहचान नहीं पाएंगे तो हमारे शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी और हम अपने दुश्मनों को नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एड्स जो कि बहुत ही चालाक दुश्मन है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे सहायक टी सेल को ही पहले नष्ट करता है, ठीक है, और जिसके कारण जो है हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और जो आपका एड्स है, जिसके विषय में हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे बच्चों, एड्स इसका नाम ही है प्रतिरोधक क्षमता कम करने वाला रोग, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, अर्थात प्रतिरोधक क्षमता कम करने वाला रोग, इसका नाम ही है एड्स का। यह क्या करता है, मेरी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, हम किसी भी जीवाणु से लड़ नहीं पाते और हम अनेक रोगों से संक्रमित हो जाते हैं। तो यह बच्चों घातक टी कोशिका क्या करता है कि एक तो अपने दुश्मनों को परफोरिन नामक पदार्थ से नष्ट करता है और दूसरा जो एड्स और कैंसर जैसे घातक रोग हमारे सहायक टी कोशिका को नष्ट किए हैं, उस सहायक टी कोशिका को भी नष्ट करता है। क्योंकि सहायक टी कोशिका जो कैंसर या एड्स वह नष्ट कर दिए हैं, वह हमारे शरीर में केवल कचरे की भांति हैं, वह हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो घातक टी कोशिका क्या करता है, उस जो है सहायक टी कोशिका जो नष्ट हो चुकी है एड्स और कैंसर के द्वारा, उनको भी नष्ट करने का काम करते हैं। तो ये जो घातक टी कोशिका है बच्चों, इसका दो काम है। एक, शत्रुओं को परफोरिन नामक पदार्थ शामिल करके उनके सतह पर, जीवाणुओं के सतह पर छिद्र कर देता है और जिसके द्वारा उस जीवाणु को निष्क्रिय और नष्ट कर देता है। और दूसरा, कैंसर या एड्स द्वारा जो हमारे सहायक टी कोशिका नष्ट हुई है उसको भी नष्ट कर देता है। इस तरह से घातक टी कोशिका जो है दुश्मनों से लड़ता है। चलिए अब हम दूसरा बात करते हैं। जो दूसरा आपकी टी कोशिका है जो क्लोन द्वारा बनी थी, जिसका हम नाम है सहायक टी कोशिका, सहायक टी कोशिका, हेल्पर टी सेल। बच्चों सहायक टी कोशिका के विषय में हमने अभी अध्ययन किया था कि सहायक टी कोशिका क्या करता है, अपने दुश्मनों को पहचान लेता है। जो दुश्मन आपके शरीर पर आक्रमण करते हैं उनकी कोशिका में एक प्रोटीन होता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है और उस प्रोटीन के आधार पर यह जो है सहायक टी सेल कोशिका पहचान लेता है कि हमारे शरीर पर दुश्मन आक्रमण किए हैं। और यह क्या करता है, सहायक टी कोशिका, ठीक है, बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करता है कि आप उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएं तथा घातक टी कोशिका को भी उत्प्रेरित करता है कि आप उस स्थान पे जाएं और अपने शत्रुओं को नष्ट करें, ठीक है। यही कार्य है सहायक टी कोशिका जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह आपके शरीर में सबसे अधिक संख्या में सहायक टी कोशिका ही पाई जाती है,
ठीक है, जो आपका टी लिम्फोसाइट पाया गया है, टी लिम्फोसाइट में सबसे अधिक जो लिम्फोसाइट है वह सहायक टी लिम्फोसाइट ही है, जो आपके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि यही दुश्मनों को पहचान लेता है। जो दुश्मन आक्रमण करते हैं उसके कोशिका में जो प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, उनको यह पहचान लेता है और पहचान कर बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करता है कि आप उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएं, तथा घातक जो टी कोशिका है उनको भी उत्प्रेरित करता है कि जाइए उस स्थान पे और उस शत्रुओं को नष्ट कीजिए। यही कार्य होता है सहायक टी कोशिका का। चलिए अब हम तीसरी जो आपका लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट है उसके विषय में हम बात करते हैं। तीसरा आपका है दबाने वाली टी कोशिका। दबाने वाली टी कोशिका या दबाने वाली टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कहिए या कोशिका कहिए, ठीक है। यह कार्य क्या करता है? आपने अभी देखा कि सहायक टी कोशिका, ठीक है, और घातक टी कोशिका और आपका बी लिम्फोसाइट, यह तीनों मिलकर दुश्मनों का नाश करते हैं या दुश्मनों को मार गिराते हैं। तो ये जो दबाने वाली टी कोशिका है, जब आपके शरीर पर संक्रमण दुश्मनों का समाप्त हो जाता है तब यह कहता है कि बी लिम्फोसाइट घातक टी लिम्फोसाइट को क्या करता है? शांत करने का काम करता है कि अब आप शांत हो जाइए, हमारे शरीर पर जो संक्रमण था वह समाप्त हो गया है, ठीक है। और वह इसलिए शांत करने की बात करता है कि कहीं बी लिम्फोसाइट और घातक टी कोशिका, ठीक है, अपने कोशिका को ही नष्ट न करने लगे। इसलिए यह दबाने वाली कोशिका अर्थात दबाने वाली जो टी कोशिका है वह बी लिम्फोसाइट और घातक टी कोशिका को शांत करता है, शांत करने का प्रयास करता है कि अब आप शांत हो जाइए, ठीक है, अब दुश्मनों का हमला समाप्त हो गया है। तो यही कार्य होता है आपके दबाने वाली टी कोशिका का। चलिए जो चौथा और अंतिम है वह क्या है? यह है बच्चों स्मृति टी कोशिका। बच्चों यह स्मृति टी कोशिका क्या है? यह स्मृति टी कोशिका नाम से यह स्पष्ट है। स्मृति यह याद रखता है जो भी एंटीजन या आपके शरीर में जो भी दुश्मन या शत्रु आक्रमण करते हैं, ठीक है, उनको यह याद रखता है कि यह वही शत्रु आक्रमण किए हैं। यदि आपके शरीर पर मान लीजिए चेचक जो है आक्रमण किया है, ठीक है, तो यह पहचान लेता है। दोबारा यदि आपके शरीर पर चेचक आक्रमण करता है तो वह पहचान लेता है कि अरे ये तो यही जो है जीवाणु है, यही दुश्मन है, और उनको पहचान लेता है, ठीक है, और उनके खिलाफ जो है क्या करता है? क्योंकि उनके खिलाफ हमने एंटीबॉडीज बना के रखा है, ठीक है, और हम उसका प्रयोग करते हैं। तो स्मृति टी कोशिका क्या है? यह दुश्मनों को, जो दुश्मन आक्रमण किए हैं, ठीक है, उनकी स्मृति बना के रखता है। इस तरह से आपका जो टी लिम्फोसाइट है, आपने देखा कि जहां पर दुश्मन आक्रमण करते हैं वहां पर पहुंचकर 4 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, और ये चारों प्रकार की कोशिकाएं क्रियात्मक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं, और चारों कोशिकाएं किस तरह से मिलकर अपने दुश्मनों को नष्ट करते हैं। इस तरह से बच्चों आज मैंने टी लिम्फोसाइट के विषय में अध्ययन किया। चलिए एक टॉपिक के विषय में और हम अध्ययन करते हैं जो इसी से संबंधित है, जिसका नाम है टीकाकरण। टीकाकरण टीकाकरण या वैक्सीन क्या है? टीकाकरण या वैक्सीन क्या है? कि जो मृत एंटीजन है या मृत जो है आपके रोगजनक हैं, ठीक है, या निष्क्रिय रोगजनक हैं, ठीक है, उन्हीं को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। उसके इसी क्रिया को जो है टीकाकरण या वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। अर्थात वह जीवाणु, ठीक है, वह दुश्मन जो निष्क्रिय है, ठीक है, मृत है, जो असक्षम है,
ठीक है, उन्हीं को अल्प मात्रा में, ठीक है, लैब में, ठीक है, उनको जो है संश्लेषित करके स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इसी को टीकाकरण कहते हैं। और जो जिस सूक्ष्म जीव का, ठीक है, हम अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं, क्योंकि वह निष्क्रिय होते हैं, वह हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालते, लेकिन हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। ठीक है, क्योंकि वह निष्क्रिय होता है, दुर्बल होता है, ठीक है, वह हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। हमारा शरीर क्या करता है, उनके खिलाफ जो है एंटीबॉडी बना लेते हैं, सैनिक बना लेते हैं और उनको आसानी से नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब वह दोबारा आपके शरीर पर आक्रमण करते हैं तो हमारे शरीर पर द्वितीयक अनुक्रिया होती है, और द्वितीयक अनुक्रिया बहुत ही उच्च तीव्रता की होती है। ठीक है, और जिसके कारण जो है यदि हमारे शरीर पर दोबारा वो आक्रमण किए तो हम सहायक जो आपकी टी कोशिका है उसके माध्यम से, जो कोशिका है उसकी कोशिका में जो प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन, उसके माध्यम से हम पहचान लेते हैं कि अरे ये वही कोशिका है। यदि हमने चेचक का टीका एंट्री कराया है, प्रवेश कराया है आपके शरीर में, और हमारे जिंदगी में फिर कभी यदि टीकाकरण फिर चेचक का हमला होता है तो क्या करते हैं, हमारी सहायक टी कोशिका उसको पहचान लेती है और हम उस पर बहुत जल्दी से काबू पा लेते हैं, उसको हम नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से टीकाकरण का प्रयोग किया जाता है। और टीकाकरण का प्रयोग सर्वप्रथम जो चेचक जो रोग है उसके खिलाफ जो है यह प्रयोग किया गया था, चेचक के खिलाफ, और चेचक के खिलाफ ही पहला टीकाकरण बनाया गया। तो टीकाकरण में क्या कार्य करते हैं बच्चों, वही जो आपके जीवाणु हैं, जो आपके एंटीजन हैं, उन्हीं की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा, बहुत निर्बल और निष्क्रिय जो असक्षम है, ठीक है, उन्हीं को प्रवेश कराया जाता है और इसी क्रिया को हम टीकाकरण कहते हैं। इसी के साथ बच्चों आज हमने टी लिम्फोसाइट और टीकाकरण के विषय में अध्ययन किया। अगले वीडियो में बच्चों हम जो है अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।